आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिजली विभाग से एक नई वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और ये जो फाइनली नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। 23 जनवरी तक आपकी इस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे 23 जनवरी 2025 तक। और यदि आप भी बिजली विभाग में लाइनमैन, क्लर्क, सुरक्षा प्रहरी यानी कि गार्ड और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास सुनहरा मौका है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज की यहाँ बात करें 2573 वैकेंसीज आपको मिल रही है और यहाँ योग्यता के अनुसार आपको काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। यानी कि यदि आप 10th हैं, पास हैं, 12th पास हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा डिग्रीधारी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से हाई लेवल की जो पोस्ट है वो रखी गई है। इस रिक्रूटमेंट की हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है और आपको ऑनलाइन कैसे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कि इस वैकेंसीज में आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है और इसमें आपको कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पोस्ट बताई है, वेतन आपको बताया लागू जो पे मैट्रिक्स है के अनुसार जो अभी फ़िलहाल स्टेट गवर्नमेंट का पे मैट्रिक्स लागू है उसके आधार पे आपको वेतन मिलेगा। और आपकी जो ट्रेनिंग अवधि है वो कितने महीने की होगी वो भी आपको यहाँ बताई गई है। इससे काफ़ी सारी पोस्ट है जहाँ आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर पे जो वैकेंसीज है वो मिल रही है कार्यालय सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षक की वैकेंसीज मिल रही है। कार्यालय सहायक की ये वैकेंसीज है ग्रेड 3 की, ठीक है। ग्रेड 3 की आपको इसमें वेतन मिलेगा 19,500 से लेकर 62,200 और वेतन आपका न्यूनतम रहेगा 19,500। यानी कि जो आपका प्रारंभिक वेतन है वो 19,500 रुपये है और इसके बाद जो आपको अन्य स्वीकृत भत्ते हैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वो मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे कौन सी वैकेंसीज है, लाइन परिचारक, लाइन अटेंडेंट की वैकेंसीज है और इसमें आपको जो वेतन मिलेगा वो सेम मिलेगा 19,500 से लेकर 62,000 और इसमें भी लेवल 4 है और इसका जो प्रशिक्षण अवधि है वो रखा गया आपका 6 महीने का। 6 महीने का ही कार्यालय सहायक का है और इसमें लेवल 4 के अनुसार वेतन मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार इसमें आपको वेतन मिल रहा है। ये वैकेंसीज नहीं है, आप इसे वैकेंसीज मत मानना, ये आपका लेवल बताया गया है कि वेतन का लेवल क्या है। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट यहाँ वैकेंसीज है 3 नंबर पे सुरक्षा उप निरीक्षक की। यहाँ आपको वेतन भी अच्छा मिल रहा है 22,100 से लेकर 70,100 रुपये और इसमें आपका मिनिमम जो वेतन है वो रहने वाला है 22,000 और लेवल 5 के अनुसार वेतन मिलेगा 3 माह का जो इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड है। कनिष्ठ अभियंता की है, मैकेनिकल ये ट्रेड है और इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता है और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है और कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक की वैकेंसीज है और कनिष्ठ सहायक प्रबंधक वितरण पारेषण संयंत्र की ये वैकेंसीज है। तो यहाँ काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो डिग्री डिप्लोमाधारी है उनके लिए भी वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसीज है। यहाँ स्टाफ नर्स की भी वैकेंसीज है, स्टाफ नर्स एनएम वगैरह की भी वैकेंसीज है। तो यदि आपने एनएम में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन मिलेगा 19,500। इसमें आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आपको इसमें डायरेक्ट जो है ड्यूटी ज्वाइन करवा देगी। और इसके बाद स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ है, रेडियोग्राफर की वैकेंसीज़ है और सुरक्षा सैनिक की वैकेंसीज़ है। यानी कि सुरक्षा सैनिक की भी वैकेंसीज़ है। इसमें आपकी हाइट वगैरह की आवश्यकता होगी तो वो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। और इसके बाद आपका सिविल परिचारक की वैकेंसीज़ है और इसमें 1 वर्ष का जो है ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। 19,500 रुपये न्यूनतम आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। यहाँ आपको इस भर्ती प्रक्रिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। प्रत्येक पोस्ट की आप यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी जो कार्यालय सहायक श्रेणी 3 की यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसीज थी इसमें आपकी जो योग्यता है वो है 10+2 पास। 10+2 पास यानी कि यदि आपने 12वीं पास कर रखी है, उम्मीदवार को केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और इसके बाद आपके पास कंप्यूटर जो डिप्लोमा वगैरह है वो होना अनिवार्य है। तो यहाँ देख सकते हो कोई एक कंप्यूटर परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है, इसमें आपकी 2 नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है। तो इस प्रकार की यदि आपके पास डिग्री जो डिप्लोमा है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया की जो आपकी वैकेंसीज है कार्यालय सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे डिप्लोमा आपको बताए गए हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज है, आप देख सकते हो लाइन परिचारक की, लाइन अटेंडेंट की वैकेंसीज है। केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आपने 10वीं पास कर रखी है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास केंद्र व राज्य सरकार द्वारा एनसीवीटी या सीवीटी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आपने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई के ट्रेड आपको बताए गए हैं। तो यहाँ संबंधित ट्रेड से यदि आपने आईटीआई कर रखी है तो आप जो है लाइन परिचारक के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आपकी कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसीज़ है, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आप देख सकते हो। कनिष्ठ अभियंता के लिए क्या योग्यता है वो आपको यहाँ बताई गई है और इसमें आपको परसेंटेज भी बताया गया है। तो नॉर्मली आपके पास इतने परसेंटेज आपने 10th इसमें पास किए हैं डिप्लोमा में, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक प्रबंधक की वैकेंसीज़ हैं, इसके साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ग्रेजुएशन की पोस्ट है सहायक प्रबंधन के लिए। और इसके बाद जो है आपको यहाँ और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। यदि आप भी इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो निम्न प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टाफ नर्स की भी वैकेंसीज है, तो इसमें आपको बताया कि 10+2 आपने पास कर रखा है और एनएम का आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्रेसर पट्टी बंधक की भी वैकेंसीज है। यदि आपके पास आपने 10+2 पास कर रखी है, इसके साथ आपके पास ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की वैकेंसीज़ है और इसके साथ ही इसमें आपकी अग्निशामक की वैकेंसीज़ हैं और इसमें आपको बताया कि यदि आपने 10th पास कर रखी है और आपके पास अग्निशमन में मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपने इसमें डिप्लोमा डिग्री ले रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सुरक्षा सैन्य की वैकेंसीज है, 10+2 पास यदि आपने कर रखी है तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है आपकी वैकेंसी डिटेल्स। और ये जो फाइनली वैकेंसीज आप मान सकते हो दिसंबर में आपके इसके फॉर्म स्टार्ट हुए और 23 जनवरी 2025 तक इस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म चलेंगे। लेकिन यहाँ जो एज की गणना की जा रही है ये आपकी जनवरी 2024 से की जा रही है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2024 से की जा रही है और यहाँ आप देख सकते हो इसमें आपको कैटेगरी वाइज जो है एज आपकी बताई गई है कि पुरुष जो जनरल वर्ग है, अन्य राज्य के अभ्यर्थी, यानी कि सभी राज्यों के जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आरक्षण मिलेगा वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको इसमें और भी काफ़ी सारी जानकारी बताई गई है। इसमें आपको जो है पेंशन भी मिल सकती है। अलग अलग जो आपके जॉन हैं उन जॉनों से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो यहाँ देख सकते हो आपकी कंपनियाँ हैं, तो यहाँ आपकी अलग अलग कंपनियाँ हैं। मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके बाद यहाँ वैकेंसी डिटेल्स आपको बताइए है कि कार्यालय सहायक की आपको कितनी वैकेंसीज मिल रही है। 1818 वैकेंसीज मिल रही है। इसके साथ आपकी लाइन परिचारक की वैकेंसीज है, 1196 वैकेंसीज मिल रही है। और इसके साथ बैकलोल की वैकेंसीज कितनी है, सुरक्षा उपनिरीक्षक की कितनी वैकेंसीज है। तो ये कंप्लीट जो डिटेल्स है इस वैकेंसीज़ की आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाई है। तो ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। और नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था वो डेट आपको यहाँ बताइए कि 9/12/2000 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 2024-25 के लेटेस्ट वैकेंसीज रहने वाली है। यदि आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से निकला है, ये आपका 51 पेज का नोटिफिकेशन है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद ही आपको इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। पेंशन संबंधित नियम भी आपको बताया। पेंशन में नियुक्ति पर प्रावधान किए जाने पर नई पेंशन जो है एनपीएस पत्र जो आपकी रहेगी और इसमें आपका जो प्रोबेशनल अवधि रहेगा वो 3 साल का रहेगा। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी योग्यता के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके बिजली विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ डेट आपको बताइए कि कब तक एक फॉर्म आपका भरा जाएगा और किस ऑफिशियल वेबसाइट से ये फॉर्म भरा जाएगा, तो वो जानकारी भी आपको यहाँ बताई गई।